श्रीमद् भगवद गीता 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और शुभंग नाम का उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इस भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन मंत्री ने राजा को मार डाला और स्वयं राज्य करने लगा। समय पाकर मंत्री भी मारा गया। यमराज के दूत उसे बांधकर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह पापी है, इसे घोर नरक में डाल दो। कई नरक भोगने के बाद उसने धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में संगलदीप में जन्म लिया। बड़े घोड़े का सौदागर उसे मोल लेकर अपने देश को चला गया। चलते चलते अपने देश में आया, तब वहां से के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े लाया है। तब राजा ने उसे बुलवाया, देखकर घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा, तब उस राजा को देखकर उस घोड़े ने सिर फेर लिया। राजा ने कहा, क्या कारण है जो सिर फेरा? पंडितों ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुम्हें सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने हाथों हाथ शिकार पकड़ लिया और मारे राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को प्यास लगी। राजा ने उसी वन में एक साधु को कुटिया में बैठा देखा। पास ही एक तालाब जल से भरा देखा। राजा घोड़े को वृक्ष में बांधकर कुटिया में गया तो देखा कि साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक से कह दिया कि खेलते फिरो और उसको कंठस्थ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, वह पत्ता लेकर उसी वृक्ष के नीचे श्लोक याद कर रहा था और खेल भी रहा था। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तत्काल ही उसकी देह छूट गई। इतने में राजा पानी पीकर आया तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा ने चिंतावान होकर कहा कि यह घोड़ा किसने मारा? इतने में अदृश्य रूप से आवाज आई, हे राजन, मैं इस घोड़े का चैतन्य हूँ, देवदेही में वैकुंठ को जाता हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? घोड़े ने कहा, हे राजन, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनीश्वर से पूछा तो उन्होंने कहा, हे राजन, गीता का श्लोक लिखे हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति हुई है। राजा ने पूछा, पिछले जन्म में घोड़ा कौन था? और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने कही। मुनीश्वर ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तू राजा था और यह मंत्री था। इसने तुझे मारकर तेरा राज्य ले लिया था। यह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, इस पापी को घोर नरक में डाल दो। यह नरक भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आया। संगलदीप से आकर तेरे पास आ बिका। जब इसने सिर हिलाया तब कहा, हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं, मगर मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गया। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। राजा भी श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ नित्य किया करता था।
जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।